न्यूज़पेपर पढ़ें ना पढ़ें कुछ समझ भी नहीं आता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लेता है। फर्स्ट पेज में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिर सेकंड पेज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फिर उसके बाद ये इतनी सारी न्यूज़ दी हुई हैं, ये कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। इंग्लिश भी इतनी ख़तरनाक है इसमें, तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आता है। और एडिटोरियल तो एकदम ही ऊपर से जाता है। एडिटोरियल इतना डिफ़िकल्ट है, इतना हाई लेवल लैंग्वेज होता है, कुछ समझ नहीं आता है। बट पेपर में आता है यहाँ से, इतना हमें पता है। तो समझ नहीं आ रहा, स्किप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए अगर न्यूज़पेपर कवर करना चाहिए तो कहाँ से करें कैसे करें, ये सारे डाउट्स। और ये न्यूज़पेपर चाहे वो हिंदू हो, लाइव मिंट हो, एक्सप्रेस हो, जो भी आप फॉलो करते हैं, आज के वीडियो में सारे डाउट्स आपके होने वाले हैं क्लियर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स में आपके लेती हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस फटाफट एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक भी मिस ना हो। आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रही हूँ कि कैसे फोकस रहते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, तमाम ऐसी वीडियोस जो है मैं लेकर आऊँगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे सेशन में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा न्यूज़पेपर खोल के दिखाने वाली हूँ। क्या न्यूज़ पढ़नी है, क्या स्किप करनी है, एक एक चीज हम यहाँ पर जानेंगे। 2 न्यूज़पेपर का सैंपल मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। हिंदू खोलेंगे अपनी स्क्रीन पर, मिंट खोलेंगे स्क्रीन पर, और एक एक न्यूज़ पढ़नी होती है तो कहाँ से पढ़नी होती है, कितना पढ़नी होती है, नहीं पढ़नी होती है, सारी चीजें जानेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल कि क्या मैं स्किप कर सकता हूँ न्यूज़पेपर या नहीं। आई एम श्योर आप सभी के मन में ये रहता होगा कि स्किप करके ही अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। कम पढ़ना पड़े तो बहुत अच्छा है, बहुत सब लोग जो है बहुत खुश रहते हैं कम पढ़ने में। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो बेटा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए आपका ड्रीम जो है वो कितना ज़रूरी है। अगर आपके लिए आपका सपना भी ऐसा ही है कि चलो ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि आप इसी तरीके से अपनी अप्रोच रख सकते हैं। ये तो बात हुई ड्रीम की। एक दूसरा भी अप्रोच होता है, वो ये है कि आपके एग्जाम में समय कितना बच गया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2024 के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। अगले साल पेपर होना है, अभी तो हमारे पास 10-11 महीने हैं, ठीक है। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। अब अगर मान लो आपके एग्जाम में 2-3 महीने ही रहे हैं तो फिर आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, फिर आप कोई मंथली मैगजीन रेफर करो। बट अगर आपके पास टाइम है, डू रीड द न्यूज़पेपर। कैसे करना है वो मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट अगर अगले साल पेपर है, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। चलिए, अब यहां पर न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले 2 चीज़ें जो हैं आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका सिलेबस ऐसे ही एक पेज पे लिखकर आप अपनी दीवार पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसको पेस्ट करने का मतलब ऐसे नहीं है कि पेस्ट कर लिया और छोड़ दिया, नहीं, उसको रटना है आपको। एक एक लाइन जो है, एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक अपने सिलेबस का रटा हुआ होना चाहिए कि जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द यूज हो रहा है, यहाँ पर जीडीपी भी यूज हो रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियल कुछ भी, मतलब XYZ जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रही हैं, WTO यूज हो रहा है, वर्ल्ड बैंक यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब आप न्यूज़पेपर में वही शब्द दोबारा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो मेरे सिलेबस में था, तो ये वाली न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है। सिंपल और एकदम सटीक तरीका है, सिलेबस रटो, तभी आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं। न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि सब सारा नहीं पढ़ना होता। ये शायद इसमें आपको 18 पेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। 18 पेजेस में से आपको मुश्किल से 5 से 6 पेज पढ़ने होते हैं, सारे पेज आपको नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। और कौन से नहीं पढ़ने वो आपको बताएगा आपका दोस्त, आपका सिलेबस। तो सबसे पहले इसको चिपका लो। अब न्यूज़पेपर में 2 इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक तो है फैक्ट्स और दूसरा है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से आते हैं और उसके लिए आपको एक बार अपने PYQ भी देखना है, उसी से आपको पता चलेगा कि हमें न्यूज़पेपर किस डेप्थ में पढ़ना है, राइट। सो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक न्यूज़ का एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पर जो है पहली न्यूज़ जो है 8 अगस्त की ही ये न्यूज़ है। यहाँ पर पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है ऑल वुमेन पैनल टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर, ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना हो, RBI नाबार्ड वगैरह की मैं बात कर, रेगुलेटरी की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट हमारे लिए जो मणिपुर है ना, इसकी लोकेशन, कौन CM है और इस मुद्दे के बारे में एक ओवरऑल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि चल क्या रहा है, ठीक है। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना, आप एक बार इस मुद्दे को समझो। आपको पता है मणिपुर वायलेंस में जो भी हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स ये आप जान लीजिए, उससे ज्यादा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है।
राइट। सो फैक्ट्स हमें कुछ करने होते हैं और कुछ चीज़ों के जो हमारे सिलेबस में है उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तभी समझ पाओगे जब उस न्यूज़ को डिटेल में समझोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पर मैं फटाफट आपका जो है न्यूज़पेपर ही खोल लेना चाहती हूँ। सबसे पहले हिंदू खोल लेते हैं, है ना, ताकि न्यूज़पेपर से ही हम डिटेल में एनालिसिस कर ले। चलिए जी, सो ये है हिंदू। डेट छोड़ो, कोई भी डेट है, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन सी न्यूज़ पढ़नी होती है, क्या पढ़ना होता है, कितना डिटेल में पढ़ना होता है, वगैरह वगैरह। पहला है डेटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन। सो आपको यहाँ पर आपको पता है कि आपके पॉलिटी वाले क्वेश्चन नहीं आते, आपको मॉनसून सेशन, समर, विंटर सेशन ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट डेटा प्रोटेक्शन बिल हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल, अगर कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, पुराना क्या था, नया क्या था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, राइट। उसके बाद है यहाँ पर इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट इन ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो G20 आपको पता है इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ले में हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद वहां पर क्या क्या हो रहा है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। G20 का स्टार्टिंग भी जरूरी है, कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज है वगैरह, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने PYQs देखे हैं, G20 पे सवाल आए हैं, मैंने जो है सिलेबस देखा है, PYQs देखे हैं, तो सवाल आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया सेट टू ग्रो बाय 5.9 दिस फिस्कल ईयर, ये IMF ने बोला है। अब मुझे पता चल गया IMF देखते ही कि सिलेबस में भी मेरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडिया कितने % से ग्रो करने वाला है, कितने % से नहीं, ठीक है। उसके बाद UGC प्लान्स वन वेबसाइट टू लिंक रिक्रूटमेंट्स, ठीक है। सो अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हम इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब ये जो पॉलिटिक्स वाली न्यूज होती हैं, कौन कहां पर इलेक्शन जीता, किसने क्या किया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देखते ही जो है यहां पर हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ जो रीजनल न्यूज होती हैं, वो भी बहुत कम ऐसी रीजनल न्यूज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वरना ज्यादा रीजनल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी पर्सनल न्यूज होती है कि इसने उसका मर्डर किया वगैरह वगैरह, ये सारी आप डायरेक्टली स्किप किया करो, ठीक है। उसके बाद MCD अनलाइकली टू फ्लैटन ओखला लैंडफिल बाय ईयर एंड, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीजनल न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद ओके यहाँ पर ये स्ट्रीट प्लेज हो रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जी, कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे आप एक चीज ये सीख सकते हो, ये स्ट्रीट प्लेज हो रहे हैं, ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए होते हैं, तो ये आपके फेज 2 में काम आ सकते हैं। जब आप सोल्यूशंस लिखते हो ना किसी चीज का, कि जी इस चीज का क्या सोल्यूशन है, तो आप उसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि हम स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, ताकि लोगों को अवेयर करवाया जा सके इस चीज के बारे में। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में कुछ है कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, लोगों तक कैसे बताए, तो स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपने न्यूज़पेपर में कोई शब्द ऐसे ही पढ़ लिया था, बट उसको आपने अपने आंसर में किस तरीके से मॉडिफाई करके यूज किया, वो आपकी स्मार्टनेस होती है, ठीक है। कितने आप स्मार्ट हो, तो स्मार्ट रहना बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका बीजेपी अनाउंसेस दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स है, ठीक है। अच्छा, पॉलिटी और पॉलिटिक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स है, नहीं पढ़ना, ठीक है। बीजेपी यहाँ पर ये यूट्यूबर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके अब हम आ जाते हैं स्टेट्स पर। ओके सो ओके यहाँ पर केरला फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, अगर कोई फॉरेस्ट का नाम वगैरह दिया होता, कोई सर्वे वगैरह हुआ होता, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकेशन वगैरह जाननी, ठीक है। अदरवाइज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वायनाड आपको पता है केरला में एक जगह है, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम लोकेशन बेस्ड जो है, हो सकता है कि आपको ये पूरा जानने की जरूरत नहीं है, मुद्दा क्या है वो जरूरी नहीं है, बट ये लोकेशन कहाँ पर पड़ती है, तो लोकेशन जरूर देख लिया करो, वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेपर में हेल्प करती है लोकेशन, ठीक है। कोई अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, देख लो वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये सब हुआ हमारा। उसके बाद एडिटोरियल पर आते हैं। एडिटोरियल अगेन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि जो सिलेबस में है वो हमें वो ही टॉपिक्स हमें एडिटोरियल में भी पढ़ने। फॉर एग्जाम्पल पंजाब बीवेयर ऑफ दी आइरीज ऑफ मार्च, ओके यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपको हेडलाइन से एडिटोरियल समझ ना आए, तो ये जो पहला पैराग्राफ होता है ना, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होता है, और नीचे यहाँ पर कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है, ठीक है। आप ये 2 पैराग्राफ पहले पढ़ लिया करो, ठीक है। जब आप ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लेते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि उस एडिटोरियल का क्रक्स क्या है, यानी वो एडिटोरियल किसके बारे में है, राइट। तो पूरा पढ़े बिना आपको पता चल जाएगा, और आप फाइनलाइज कर पाओगे कि इसको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ऑल्सो आप जब आंसर राइटिंग अपनी करोगे, तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना होता है। बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर का इंट्रोडक्शन और न्यूज़पेपर का ही कंक्लूजन, ये आप एक कॉपी में लिख सकते हो और इनको अपने फाइनल एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तालिबान और इन सब के बारे में है, खालिस्तान वगैरह के बारे में, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हम स्किप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर ये पार्टीज के बारे में है, तो ये भी हम स्किप करेंगे, पॉलिटिक्स है, ठीक है जी। उसके बाद इंडियन टीवी #ऑडियंस
फ्रेगमेंटेशन, अगेन मुझे भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। अब आप देख रहे हो कि कितने स्किप करने वाली चीज़ें होती है, पढ़ने वाली चीज़ें बहुत कम होती है, इसलिए न्यूज़पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्डिंग सेफगार्ड, मिसयूज ऑफ डिटेंशन पावर, रेंडर्स नीड टू स्टिक टू प्रोसीजर पैरामाउंट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम जो है थोड़ा सा एक पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए कुछ चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फाइटिंग द क्रेमलिन ऑफ टुडे, तो यहाँ पर ये यूक्रेन के बारे में एक न्यूज़ है, तो हम जो है लोकेशन बेस्ड चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, तमिलनाडु एमके स्टालिन वगैरह के बारे में, ठीक है। उसके बाद 17 लोकसभा इज लाइकली टू बी द शॉर्टेस्ट सिंस 1952। हमारे एग्जाम में पॉलिटिक के क्वेश्चन नहीं आते, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है बट हमारे एग्जाम में नहीं आते, तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। बट एक ओवरऑल आइडिया हमें पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा वगैरह वगैरह, क्योंकि आपको पता है इस बार भी आरबीआई में ज्योग्राफी एल नीनो से एक क्वेश्चन आ गया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा बहुत एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सऊदी अरेबियाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन के उससे नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया के लोकेशन वगैरह हम देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम एक बार आर्टिकल को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट है, ओपेक कंट्री है, कैसे किस तरीके से ये तेल वगैरह को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस बार भी OECD से क्वेश्चन आ गया था। अगेन यहाँ पर ना मैपिंग बड़ी अच्छी होती है, तो मैपिंग आप जरूर देखा करो एक बार। सऊदी अरेबिया यहाँ पर है, यहाँ पर ओमान, UAE, इजिप्ट, जो, ठीक है। सो एक बार नजर मार लिया करो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बट एक बार नजर मार लिया करो, एक आइडिया जरूर होना चाहिए आपको, ठीक है जी। ओके, वाई दलित राइटिंग इज अ सोशल मूवमेंट विद पावर, तो यहाँ पर जो है अगर कुछ सोसाइटी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये थोड़ा लॉजिकल आपका हो जाता है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जेलेंस्की विल बी हैप्पी टू स्पीक एट G20 समिट इन सितंबर, मिनिस्टर, यानी अगेन यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि G20 पे कौन कहाँ पर आ रहा है सितंबर में, तो ये वो है, ठीक है। सो आई होप आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा, ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, एक फेयर आइडिया आपको जो है वो मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल नीनो पे क्वेश्चन है, तो आपने जो है यहाँ पर फैक्ट्स क्या होता है, मैंने आपको बोला फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अल नीनो है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यानी कोई भी आप शब्द देखो ना नया, बेशक मतलब कोई आप नया शब्द देखो ना तो इतना तो कर ही लिया करो कि उसका मतलब समझ लो बस, अगर वो आपके सिलेबस में नहीं भी है तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। अब अल नीनो पे क्वेश्चन आ गया, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो यूपीएससी में पूछते हैं, है ना। सो आप अगर कोई नया शब्द देखो ना, मेक श्योर कि उस शब्द का मतलब तो जान लो बस। एल नीनो के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना तो पता होना चाहिए कि जी हमारे यहाँ पर कम बारिश होती है, उस फिनोमेना को कहते हैं एल नीनो। क्यों होती है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का। सो जितने भी टर्म्स आप नए देखो ना उनका मतलब तो जान ही लो, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सो ये था एक ओवरऑल जो है हिंदू का एनालिसिस, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बिजनेस उसमें जाती हूँ तो 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पिट्स वायरलेस टेलीकॉम्स अगेंस्ट फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड एंटिटीज, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, ब्रॉडबैंड एंटिटीज वाला, ठीक है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। G20 का फिर से है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इस पेज पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर जो सेक्टर वाइज या फिर कंपनी वाइज जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो। बट स्टार्टअप्स गो टू कोर्ट, ठीक है, स्टार्टअप्स गो टू कोर्ट ओवर गूगल्स इन ऐप बिल्डिंग, तो गूगल पे आप सभी को पता है कि हमारे CCI ने भी जो है केस वगैरह किया हुआ है कि वो फेयर कंपटीशन नहीं कर रहा है, तो ये वो वाला केस है। अच्छा, जब आप पढ़ोगे न्यूज़ भी आपको जो स्पोर्ट्स वाला न्यूज़ है वो भी आपको पढ़नी है, और पता है न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको आदत हो जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और न्यूज़ ना रिपीट होंगी, आज की न्यूज़ कल रिपीट होगी, आज की न्यूज़ 1 महीने बाद भी रिपीट होगी, तो आप एक बार 1 महीना पढ़ो लगातार, दूसरे महीने से आपको खुद फील होने लग जाएगा कि ये तो वही न्यूज़ है जो मैंने पिछले बार पढ़ी थी। तो एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसके बाद ट्रस्ट में आप आधे घंटे में पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, राइट। चलिए अब मैं फटाफट एक बार थोड़ा सा आपको एक बार मिंट का भी आइडिया दे देती हूँ। मिंट जब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, पुअर नो लॉन्गर डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, सो ये मल्टी डायमेंशनल वो आया था अभी हाल ही में, मल्टी डायमेंशनल हमारा जो इंडेक्स था वो आया था, उसके बारे में जो है ये लिखा हुआ है, ये एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है। डेफिनेटली आप यहाँ से पॉइंट्स डेफिनेटली अपने फेज 2 के लिए, फेज 1 के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा आर्टिकल होता है ये, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है हमारे सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
ठीक है जी। ये वाला भी कई बार जो है वर्ल्ड प्ले इन द फ्रे, ये भी इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ जो है नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बात हो रही है, ठीक है। सो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर जो है, अभी तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट कभी कभी अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर द क्रिपलिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेटेड डेलिज। तो यहाँ पर अगेन हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। सो जी ये यहाँ पर फ्लड्स और आईएमडी के बारे में है, फ्लड्स और ये सारी चीज़ें आ जाती है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। फ्लड्स वगैरह के डेटा वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको रीड करेंगे। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस बताएगा। अब ये फिर से G20 के बारे में है, तो एक बार हल्का सा मुद्दा समझ लो और G20 के बारे में समझ लो, इतना ही आएगा। तो आप समझ रहे हो कि हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है, बट बहुत ज़्यादा सरफेस पे भी नहीं रहना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन। ओके, यहाँ पर एनडी अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, नहीं पढ़ेंगे। आईएमएफ की न्यूज़ है, पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप देख रहे हो ये वर्ड से ही पता चल रहा है हमें, ठीक है। ईबीआरडी कुछ तो मुझे ये बैंक लग रहा है, डेफिनेटली यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, जैसे आईबीआरडी होता है वर्ल्ड बैंक का जो एक वो है, ऐसे ही ईबीआरडी है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी की न्यूज़ है, हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे जी, ठीक है। उसके बाद इंडिया रशिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है ट्रेड फैसिलिटेशन आपस में, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। सो ये जैसे यहाँ पर है, ठीक है। ओके, ये स्पेसिफिक न्यूज़ थोड़ा हम स्किप कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया हो या कुछ उसका प्रॉफिट हुआ हो और वो कंपनी बहुत बड़ी है, तो हम सेक्टर वाइज जो है थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। उसके बाद हाँ, किसका क्या रेवेन्यू रहा, ये सब जो है हम HDFC ने कितना कुछ ग्रो किया, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है HDFC का, जैसे मर्जर हुआ है, ऐसी वाले न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंसेक्स आज क्या है, कल क्या है, ये सब न्यूज़ में नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, अब मेथी के बारे में है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल जो है यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ओके, एंटरटेनमेंट मीडिया के बारे में हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो आई होप आपको एक ओवरऑल जो है आइडिया हो गया होगा कि हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। बैंक डिपॉजिट रूल एज म्यूचुअल फंड्स क्लोज हैं, तो म्यूचुअल फंड्स भी हमारे टॉपिक में है। बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। MDB विल नीड टू स्पेंड, MDB जो है हमारा मल्टी डायमेंशनल जो बैंक होता है उसको ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये भी हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके ओके जी। सो अगेन रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे G20 से हमने किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो ये हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया जो है वो हो गया होगा कि आपको न्यूज़पेपर उठाना है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चाहो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो, हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहो तो अपने घर पे लगवा लो। और हमने जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है, सबसे पहले तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि मैम शुरू में ना बहुत सारी दिक्कत आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही चीज़ें, एडिटोरियल समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, द बिगर पिक्चर देखो, जहाँ पर मैं रोज द हिंदू PIB गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करवाती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं यहाँ पर कवर करवाती हूँ, ठीक है। पहले मेरी वीडियो सुनो और उसके बाद खुद जाके रीड करो और वो हैबिट जो है डेवलप करो, अगर आपके पास टाइम है, जो कि RBI वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम ये तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें, तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को पता होगा RBI का फाउंडेशनल बैच जो है वो हमारा आज से यानी 8 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो कि बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक का पार्ट है, तो उसमें आप एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए Y674 जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो नाबार्ड का भी बैच है वो 11 अगस्त को शुरू होने वाला है, तो दोनों ही जो हमारे बैचेस हैं उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप फटाफट एनरोल कर लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपके एग्जॉस्टिव मैनर में कवर करवा देंगे। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स 24/7, आप इसमें जुड़ सकते हैं, मैं यहाँ पर सारी PDF शेयर करती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप ये हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो यहाँ पर पूछ लेना, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।